रही बात 15 शाबान के रोज़े की, तो समझ लीजिए कि ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। प्यारे नबी साल भर में पीर और जुमेरात और साथ ही चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखा करते थे। तो ये रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, आप रखना चाहें तो रख लें, नहीं रखना चाहें तो कोई बात नहीं। आप पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, वो आपको रखना ज़रूरी है। ख़ास 15 शाबान को कब्रिस्तान जाकर अपने बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का जो रिवाज चल पड़ा है, उसके बारे में मिशकात की हदीस नंबर 1299 और सही हदीस की हदीस नंबर 2256 कहती है कि जिब्रील अमीन प्यारे नबी के पास आए और उन्हें कहा कि आपके रब का हुक्म है कि आप जन्नतुल बकी जाएं और वहाँ सोए हुए लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। जिब्रील अमीन का कहना मानकर प्यारे नबी कब्रिस्तान गए और दोनों हाथ उठाकर 3 बार उन्होंने अपने बाप दादाओं के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि ये वाक़या 15 शाबान का नहीं है, इसमें रात मेंशन नहीं की गई है। तो ये बात भी खारिज हो जाती है कि ख़ास 15 शाबान को जाकर कब्रिस्तान में दुआ करनी चाहिए, बल्कि हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे बाप दादा वहाँ पर सोए हुए हैं, उनके लिए तो हर रात या हर दिन जाकर मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। 15 शाबान की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसके बारे में प्यारे नबी कहा करते थे कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है और शाबान मेरा। तो यहाँ पर एक रात के बारे में फजीलत नहीं है, बल्कि पूरे महीने के बारे में फजीलत है। रही बात इस रात को शब बारात पुकारने की, तो ये नाम ही गलत है, क्योंकि बारात का मतलब होता है नफ़रत या छुटकारा, और शब बारात का मतलब होता है छुटकारे की रात या नफ़रत की रात। तो ऐसी रात क्यों मनानी है जिसमें हम एक दूसरे को नफरत बांटें या एक दूसरे से छुटकारा पालें। 15 शाबान आने वाली है, तो याद रखिए कि हमको उस रात को ख़ास तौर से जाकर कुछ ख़ास नमाजें नहीं पढ़नी है, न ही ख़ास तौर से उस रात को कब्रिस्तान जाकर अपने बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। तो फिर 15 शाबान को करना क्या है? 15 शाबान को सिर्फ 2 काम करिए। पहला ये कि अपना ईमान मजबूत करिए, शिर्क और बिद्दत से अपने आप को पाक करिए, और दूसरा काम, आपके दिल में औरों के लिए जो कीना है उसे निकालिए, क्योंकि जामे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा से रिवायत है कि अगर आपके दिल में कीना है तो आप मग़फ़िरत की कितनी भी दुआएं मांगे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल नहीं करेगा। जब तक आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप इन बिद्दतों से दूर रहने की कोशिश करेंगे और अपने ईमान को मजबूत बनाकर अपने आप को शिर्क और बिद्दत से पाक करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मौजू के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।